कंस का वध कर दिया, सबको कारागार से आजाद किया गया। सुखदेव जी कहते कि राजा ने आज देवकी वसुदेव ने प्रथम बार अपने पुत्रों का दर्शन किया और बार बार यशोदा का धन्यवाद करती हैं। यशोदा, आज मेरा कन्हैया 11 वर्ष 52 दिन का है, लेकिन ऐसे दिखाई देता है जैसा 18 वर्ष का किशोर हो। तुमने कितने प्यार से, कितने दुलार से इसको पाला है, मैं चाहकर भी तेरे ऋण से उऋण नहीं हो सकती। बार बार धन्यवाद करती है मन ही मन। राज तिलक की बारी आई तो दोनों भाइयों ने कह दिया कि जिस राज्य का राजा अभी जीवित हो, कोई दूसरा व्यक्ति शासन नहीं कर सकता। इसलिए महाराज उग्रसेन को दोबारा से राज तिलक किया गया। कंस के ससुर साहब हैं जरासंध। जरासंध को सूचना मिली कि तुम्हारे दामाद का वध कर दिया है, सो महाराज मथुरा पर आक्रमण कर दिया। और एक बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया, 17 बार पराजय का मुंह देखना पड़ा। 18वीं बार किसी ने सलाह दे दी कि यदि कृष्ण को जीतना है तो अपने रथ पर ब्राह्मणों को सवार करो। अपने रथ पर ब्राह्मणों को सवार करके सबसे आगे चला जरासंध। तो ब्राह्मणों का मान रखने के लिए, ब्राह्मणों का सम्मान रखने के लिए प्रभु रण छोड़ करके भाग गए और नाम पड़ गया रण छोड़ रहे। शिक्षा दीक्षा बड़े अल्प समय में पूरी की। संदीप ने गुरु के आश्रम में पधारे उज्जैन, और महाराज शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद में गुरुदेव से दक्षिणा के लिए बोला तो गुरुदेव ने कहा हम दक्षिणा नहीं लेते। गुरु माता ने कहा कि यदि आज मेरा पुत्र होता तो तेरे जैसा होता कन्हैया। कृष्ण ने कहा चिंता न करो मां, आज गुरु दक्षिणा तुम्हारा पुत्र ही मिलेगा। क्या हुआ, कोई राक्षस आया, हरण करके लेगा, समुद्र में डाल दिया। धनुष बाण उठा करके समुद्र पे पहुंच गए। समुद्र पर जैसे बाण चढ़ाया, हाथ जोड़ करके बाहर आ गया। महाराज मेरी गलती नहीं की, मेरे अंदर एक शंखचूड़ नाम का राक्षस रहता है, उसने तुम्हारे गुरुपुत्र को उठाया है। शंखचूड़ के साथ में युद्ध हुआ। शंखचूड़ ने कहा कि मेरी गलती नहीं है। प्राण पखेरु उड़ने लगे। आजकल तुम्हारे गुरु का पुत्र यमपुरी में यमपुरी पर चढ़ाई कर दी। यमराज घबरा गया। आज जगत पिता, जगत नियंता साक्षात यहां पर युद्ध करने के लिए पधारा। दौड़ा दौड़ा मुख्य द्वार पर पहुंचा। हे नाथ, क्या गलती हो गई, मुझे मेरे गुरु का पुत्र लौटा दो। यमराज ने कहा ये तो नियम के खिलाफ है। प्रभु ने कहा नियम बनाए किसने? नियम बनाने वाले भी हम और तोड़ने वाले भी हम। मेरा आदेश ला करके दो। गुरुपुत्र ला करके गुरु माता को सौंप दिया। महाराज खुशी का ठिकाना नहीं रहा और आशीर्वाद दे दिया कि तीनों लोकों में तुम्हें किसी भी विद्या में कोई हराने वाला नहीं है। गुरु का आशीर्वाद है। 18वीं बार जरासंध ने आक्रमण किया तो ब्राह्मणों का वचन रखने के लिए रणछोड़ बन गए। अब प्रभु ने सोचा कि क्या किया जाए। विश्वकर्मा को याद किया। विश्वकर्मा को आदेश दिया कि कोई ऐसी नगरी का निर्माण करो जहां पर ये बार बार युद्ध होने की संभावना खत्म हो जाए। तो समुद्र के बीचों बीच द्वारिका पूरी बसा दी। रात रात में सोए थे मथुरा, और जब आंखें खुली सब लोगों की तो खुद को द्वारिका में पाया। अब महाराज सब लोग सुबह उठे, द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां, क्योंकि जिस ओर जाते हैं जल्द जल्द दिखाई देता है, और नाम पड़ गया द्वारिका। बड़े सुख के साथ रह रहे हैं। अब सुख की घड़ी आई है तो अब भगवान के विवाह का वर्णन भी करना पड़ेगा। सबसे पहला विवाह कुंडनपुर देश, जहां के राजा भीष्मक, राजा भीष्मक की लाडली बेटी, नाम है रुक्मणी। इनके 4 भाई हैं, रुक्मी, रुक्रथ इत्यादि। इनके भाइयों के मित्र हैं शिशुपाल। शिशुपाल को वचन दे दिया कि अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करवाऊंगा। इधर रुक्मणी को चिंता हुई। रुक्मणी ने मन ही मन ठाकुर जी को अपना पति मान लिया है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी का अवतार है। सरोवर के किनारे मिली, भीष्मक राजा को घर उठा करके ले आए, पालन पोषण किया, बड़ी लाडली है। जाकर के अपनी भाभी से कहा, रुक्मणी ने की भाभी मैं तो द्वारिकाधीश के साथ विवाह करना चाहती हूं। इनकी भाभी ने कहा सुनो, मैं जानती हूं तुम्हारे भाई ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन स्वयंवर कर रहे हैं, पत्र लिख करके भेज दो। यदि पत्र की आवाज पर आ गए, आ जाएंगे तो वरमाला डाल देना, कौन क्या बिगाड़ेगा, और नहीं तो बेटी मैं कुछ नहीं कर सकती। संसार का पहला प्रेम पत्र, सबसे पहला प्रेम पत्र किसने लिखा? रुक्मणी जी ने। मैं राजा भीष्मक की पुत्री
मैंने केवल तुम्हारे बारे में सुना है, देखा नहीं है, लेकिन सुनकर ही मैंने तुमको अपना पति मान लिया है। जो चीज सिंह को मिलनी चाहिए यदि उसे कोई गीदड़ उठा करके ले जाए तो इसमें कोई मान बढ़ाई वाली बात नहीं है। मैं चाहती हूं कि तुम आकर के मेरा वर्ण कर लो। और तरीका भी लिख दिया, कैसे आना है। शादी से पहले बेटी गौरी पूजन के लिए मंदिर में जाती है, मैं भी जाऊंगी, बस वहीं आ जाना। यद्यपि सुरक्षा में हो सकता है सैकड़ों सैनिक, हजारों सैनिक मेरी सुरक्षा में हो, लेकिन मंदिर में आ जाना और महाराज वहीं से भगा करके ले जाना। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज पढ़ लिया हो तो बताओ क्या आदेश है। द्वारकाधीश ने कहा आदेश वादेश कुछ नहीं, चलते हैं। सामने से आ रहे हैं बलराम जी। बलराम जी ने देखा आज लाला तनिक सज धज के कहां जा रहा है, पूछने लगे। ब्राह्मण देवता से निवेदन किया। ब्राह्मण ने कहा महाराज मैं भीष्मक देश से पधारा हूं, वहां पर हमारे राजा की लाडली बेटी रुक्मणी का स्वयंवर है, निमंत्रण देने आया था। कन्हैया ऐसे सर गुजलाते हुए निकल गए। बलराम जी ने आज्ञा दे दी, और आज्ञा जब दे दी तो रथ पर सवार होकर के चले गए। और पीछे पीछे बलराम जी शादी वर्दी में सैनिकों को साथ में शादी पोशाक में लेकर के, क्योंकि उन्हें पता था कि युद्ध जरूर होगा। इधर से द्वारकाधीश पहुंच गए, उधर से रुक्मणी जी गौरी पूजन के लिए मंदिर में पधारी। और मंदिर में जब पधारी महाराज रथ पर सवार होकर के पहुंचे और जाकर के रथ रोका तो सैकड़ों सैनिक मारने के लिए दौड़े। 10,000 सैनिक सुरक्षा में लगे हैं, मारने के लिए दौड़े तो प्रभु मुस्कुरा गए। इनकी हंसी में ही तो सब फंसते हैं। इनकी हंसी बड़ी खतरनाक है। लड़ाई नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, हंस पड़े और हंसते ही सैनिक मदहोश हो गए, फंस गए इनकी हंसी में। सैनिक बोले अरे भैया लड़ाई वड़ाई बाद में, पहले इसकी हंसी देखो कितना सुंदर हंसता है। दूसरे ने कहा देखो इसका मोर मुकुट देखो कितना प्यारा है। तीसरे ने कहा पीताम्बरी देखो कैसी धारण की है। चौथे ने कहा दंतावली देखो कैसी है। अरे इसकी कौस्तुभमणि तो देखो। सुंदरता का वर्णन करते जाते हैं। इतनी देर में ठाकुर जी चलते 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 मंदिर के अंदर पहुंच गए, जहां पर रुक्मणी जी पूजन कर रही थी। रुक्मणी जी ने देखा सो महाराज माता के आगे से माला लेकर के गले में डाल दी, और उन्होंने उनके गले में डाल दी। ठाकुर जी का हाथ पकड़ा और लेकर के चल दी। सैनिक जिक्र नहीं कर रहे, कुछ नहीं बोल रहे। एक सैनिक ने कहा देखो कितनी, देखो जोड़ी कितनी सुंदर है, संसार में इससे सुंदर जोड़ी नहीं हो सकती। देखते ही देखते रथ पर सवार हो गई। आज रुक्मणी जी ने ठाकुर जी का हरण किया, घोड़ों को चाबुक दिखाया, बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगे। तब पीछे से सैनिकों ने हल्ला मचाया, अरे ले गयो ले गयो ले गयो। रुक्मणी को छुड़ाने के लिए उनके भाई रुक्मी रुकुमथर शिशुपाल इत्यादि सेना लेकर के आए। बहुत भयंकर युद्ध हुआ, रथ के पहिए से बांध लिया। उधर से बलराम जी पधारे। बलराम जी ने डांटते हुए कहा शर्म नहीं आती, संबंधी है हमारे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। भीष्मक राजा पधारी, मैं तो स्वयं द्वारकाधीश के साथ में अपनी लाडली बेटी का विवाह करना चाहता था, लेकिन मेरे जिद्दी पुत्र की वजह से मैं ऐसा ना कर सका। एक काम करो बारात लेकर के आओ। और बारात आ रही है, और बारात में कौन कौन चलेगा सब जाओगे। आइए तो बारात में चलते हैं। रुक्मणी जी के मंगल गीत गाए जा रहे हैं। बारात आ रही है द्वारिका से, और उसके बाद में सीधे श्री दामा चरित्र में चलेंगे। श्री दामा चरित्र में चलने के बाद में मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चलो जी।
आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। हरि बोल। और सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बाती चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बाती चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथिलेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। समय बहुत कम है। ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी के साथ में वैदिक रीति रिवाज से, उसके बाद में भगवान के और विवाह हुए। भगवान की अष्टपट है और टोटल रानियां कितनी हैं? 16,100 रानियां, अष्टपट रानियां। पहला विवाह रुक्मणी के साथ में हुआ, दूसरा विवाह सत्यभामा के साथ में, तीसरा कालिंदी के साथ में, चौथा सूर्यपुत्री यमुना, दूसरा विवाह जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी और महाराज। इसके बाद मित्रवृंदा, नागनजिती, भद्रा, लक्ष्मणा, इस प्रकार 8 पटरानियां भगवान के यहाँ पधारी। एक राक्षस है जिसका नाम भौमासुर है, उसने 16,100 राजकुमारियों को अपने कारागार में बंदी बनाया है। देवताओं ने जाकर के प्रार्थना की तो प्रभु उनका उद्धार करने के लिए पधारे सत्यभामा को साथ में लेकर के। ये भौमासुर है कौन? ये धरती का इकलौता पुत्र है। और धरती का अवतार कौन है? सत्यभामा। जिस समय धरती का पुत्र हुआ तो भगवान के दरबार में आई और कहने लगी कि मैं लोगों का इतना भार बोझ ढोती हूँ, सबको क्षमा कर देती हूँ, मेरा केवल इकलौता पुत्र है, यदि भगवान वो गलती भी कर दे तो माफ कर देना, क्षमा कर देना, जब तक मैं ना कहूँ आकर के तुम उसके प्राण हरण नहीं करोगे। आज वही सत्यभामा भगवान के साथ में रथ पर सवार होकर के भौमासुर से युद्ध करने जा रही है। कई दिन तक युद्ध चला। जब कई दिन बीत गए, सत्यभामा ने कहा क्या करते हो स्वामी, इस दुष्ट का वध कर डालो। भगवान ने कहा यही तो मैं चाहता था, क्योंकि मेरा वरदान था। जैसे ही कहा भौमासुर का कल्याण कर दे, 16,100 कन्याएं स्वतंत्र कराई और उन्हें सम्मान दिलाने के लिए, क्योंकि घर वाले अपनाएंगे नहीं और समाज वाले जीने नहीं देंगे, तो भगवान ने उन्हें सम्मान दिलाने के लिए उनके साथ विवाह किया, अपना नाम जोड़ दिया। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। और आइए, एक भगवान का मित्र है जिसका आज जगह जगह मजाक बना करके रख छोड़ा है, श्री दामा जी, जिसे सुदामा कह कर पुकारते। कैसा है? कृष्णस्यासी सखा कश्चिद। कैसा है कृष्ण का सखा? ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा, विरक्त इंद्रिय अर्थेषु, प्रशांत आत्मा जितेंद्रियम। कैसा है कृष्ण का सखा? ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मणों में उत्तम है। और कैसा है? प्रशांत आत्मा है, संतोषी है। कैसा है? जितेंद्रिय है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। विरक्त है, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, केवल कृष्ण नाम का जाप करता है। घर में गरीबी है, शरीर की एक एक हड्डी दिखाई दे रही है, तन पर जो धोती है 20 जगह से फटी है।
पैरों में बुवाइयां पड़ी हैं। इनकी पत्नी का नाम है सुशीला देवी। 4 बच्चे हैं घर में महाराज। सुखदेव जी ने जो विशेषण इनके लिए प्रयोग किए हैं शायद किसी के लिए प्रयोग नहीं किए होंगे। महाराज घर की गरीबी का आलम यह है कि 4 दिन हो गए बच्चों को अन्न का एक दाना नहीं मिला। माँ बहुत कोमल हृदय होती है, बच्चों को भूखा प्यासा देख करके इनके पास में पहुंची, निवेदन करने लगी। उसने सोचा मन में यदि वैसे भेजूंगी कि जाओ कुछ अपने मित्र से मदद मांगो तो नहीं जाएंगे, तो बहाना बनाया, मैंने सुना है तुम्हारा मित्र है आजकल द्वारिकाधीश, क्या तुम्हारा मन नहीं करता मित्र से मिलने के लिए? जैसे कृष्ण का नाम लिया, द्वारिकाधीश तुम्हारा मित्र है। सुदामा की आंखों से अश्रु झरने लगे। देवी तुम जैसी पत्नी सबको मिलनी चाहिए, कितनी चोखी याद दिलाई तूने। मन तो बहुत करता है लेकिन कैसे जाऊं। धर्मपत्नी ने कहा तुम चलने की तैयारी करो और मैं कुछ प्रबंध करती हूँ। अड़ोस पड़ोस के घर में गई, 3-4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आई। आज के दिन चावल का भी दान होता है, कौन कौन लेकर के आया है? कोई लेकर के नहीं आया होगा। मैंने कल कहा था ना, सुबह एक एक कट्टा भर के भेज देना। एक एक मुट्ठी क्या मुझे अपने सर पर थोड़े भी करवाने हैं। आए हैं ये, ट्रेन बुक करनी पड़ेगी मुझे यहां से। शर्म नहीं आई, इतना बड़ा गांव है, इतने से चावल लेकर के आए हैं। मैंने कल बोला था अगर लाओ तो कम से कम 21 किलो लाना, नहीं तो मत लाना। मूंजी कट रही है तो मूंजी के कट्टे डाल दो, मैं क्या मना कर रहा हूं? क्यों जी? 4-4 कट्टे डाल दो मूंजी के। हाँ तो 10 डाल दो, उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, क्योंकि रिश्तेदार। धर्म पत्नी ने खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कभी सत्संग में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वो पोटली बगल में दबा करके चल दी महाराज। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी को कैसे पार करे? देखा कि एक नाविक वहां पर बैठा है। नाविक से कहा कि हमको भैया नदी पार करा दो। नाविक ने कहा कुछ पैसा वैसा है क्या? ब्राह्मण जी ने कहा नहीं मेरे पास कोई पैसा नहीं है, एक काम करो हम पैदल चले जाएंगे, तुम अपनी नाव ले जाओ। नाविक को बड़ा अफसोस हुआ। उसने कहा कि ये गरीब ब्राह्मण है, एक काम करो ब्राह्मण देवता पधारो, हम आपको ऐसे ही निःशुल्क पार कराएंगे। नाव में बैठ करके जैसे नाव पार कराने लगे, नदी को पार कराने लगे महाराज, नाविक को कुछ विनोद सूझा। नाविक ने कहा हे ब्राह्मण देवता तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? इस ब्राह्मण ने परिचय दिया, मेरा नाम श्री दामा है और आजकल भैया हमारे मित्र हैं द्वारिकाधीश कृष्ण, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। नाविक की आंखों में आंसू आ गए, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, ये फटेहाल ब्राह्मण, इसका मित्र द्वारिकाधीश। भैया एक बात बताओ, द्वारिका यहां से कितनी दूर होगी, कब तक पहुंच जाएंगे? नाविक ने कहा तुम्हारी हालत देख करके मैं कह सकता हूं कि 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे। नदी पार कराई, चलने लगे। हार थक करके एक पेड़ के नीचे हाथ के ऐसा तकिया बना करके सो गए, थक गए। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी बड़ी उदास लगती है, कैसे आऊं मैं दर तेरे, आस भी अब निराश लगती है। भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, तुम्हारी गर्ज हो तो बुला लेना, नहीं तो हम तो तकिया लगा कर यहीं सो रहे हैं। महाराज पेड़ के नीचे से आंख खुली तो खुद को द्वारिका के अंदर पाया। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, स्वर्ण जड़ित महल हैं, भव्य नगर है। सुदामा जी ने देखा इतना सुंदर नगर जीवन में कभी नहीं देखा, साक्षात बैकुंठ के बराबर। द्वारपालों के पास में पहुंचे और द्वारपालों से पूछा कि भैया ये कौन सा नगर है? उन्होंने कहा कि ये द्वारिका है। क्या वही द्वारिका है जहाँ के राजा आजकल द्वारिकाधीश कृष्ण है? जी महाराज। भैया मैं बहुत दूर से चल करके आया हूं दर्शन करने के लिए, क्या मुझे दर्शन हो सकता है? द्वारपालों ने कहा सुनो ब्राह्मण देवता, शायद आप नहीं जानते यहाँ का नियम है, ब्राह्मणों के लिए 24 घंटे द्वार खुले हैं, लेकिन अभी अभी महल से सूचना आई है कि अभी अभी भोजन प्रसादी ग्रहण की है, तो हमारा भी फर्ज बैठता है कि अपने प्रिय की स्वतंत्रता में कुछ तो हमको भी सहयोग करना चाहिए। तुम जब तक रुको मैं पूछ करके आता हूँ, आज्ञा लेकर के आता हूँ। द्वारपाल अंदर जाने लगे तो जाते जाते कहा जाकर के कह देना भैया उज्जैन से श्री दामा आया है, तुम्हारे बचपन का मित्र।
जा करके बताया, प्रभु एक फटेहाल ब्राह्मण चेहरे पर अलौकिक तेज है, हड्डियां एक एक दिख रही, पैरों में बिवाइयां है, खून चल रहा है, धोती 20 जगह से फटी है। याद आया नाम श्रीदामा बताया है। महाराज जैसे सुना श्रीदामा नाम बताया, महल के अंदर से दौड़ लगा दी, एक डोडी पार की, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं पार की, और दूर से अंग वस्त्र कहां गिरे, नंगे पैर दौड़े जा रहे हैं, पीछे पीछे सेनापति महामंत्री सबके सब पीछे दौड़ लगा रहे हैं। ऐसा कौन आया? रानी पीछे पीछे दौड़ रही है, होश नहीं है। बाहर आकर के आवाज लगाए दूर से ही, श्रीदामा। महाराज ये ब्राह्मण निराश होकर के जाने वाला था, पीछे से आवाज सुनी, दौड़ करके एक दूसरे से कंठ से लगा लिया, एक दूसरे को गले से लगा करके जी भर के रोए। सब लोग देख रहे हैं, महल के अंदर लेकर के गए। महल के अंदर जब पहुंचे, जब तक रुक्मणी प्रात में जल लेकर के आती महाराज, तब तक तो अपने अस्कों से ही इस ब्राह्मण के चरण धो दिए, और चरण धो करके उस परात के शर्म लगते, संकोच, लाला क्या करता है, तू मेरे बचपन का मित्र मैं जानता हूं, लेकिन तू आजकल राजा है, इतनी बड़ी बड़ी राजकुमारियां हैं, रानियां हैं तेरे यहाँ पर, तू ऐसा ना कर। बड़ी सुंदर बात कही द्वारकाधीश ने, आज मैं जो कुछ भी हूं ब्राह्मणों की वजह से हूं। तुम्हारे चरणों का जो अमृत है द्वारिका के एक एक कक्ष में छिड़का जाएगा। विप्र प्रसादा धरणीधरो हम, विप्र प्रसादा कमलो रहम, जो भी है आज ब्राह्मणों की वजह से एक एक कक्ष में छिड़कूंगा, मेरी नगरी पवित्र हो जाएगी। बड़ा स्वागत किया। अंदर ही अंदर इशारों में बात हो रही है। रुक्मणी ने कहा बहुत प्रसन्न हो इस ब्राह्मण पर, वो भी ब्राह्मण था जिसने बैकुंठ में जाकर के छाती पर पद प्रहार किया था। द्वारकाधीश ने भी आंखों आंखों में जवाब दिया, वो भी ब्राह्मण था जो चिट्ठी लेकर के आया था, जिसकी वजह से आज तुम यहां पर हो। मनोविनोद चल रहा है। कुल मिलाकर के परिचय होने लगा। भगवान ने पूछा, सुदामा और बताओ शादी वादी किए नहीं किए? बोले भैया मन नहीं था, लेकिन घर वालों ने कर दी, 4 बच्चे, तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है, मेरे लिए भाभी ने कुछ नहीं भेजा। अच्छा ये बताओ तुम्हारी शादी नहीं हुई? तो भगवान परिचय करा रहे, आशीर्वाद दिला रहे हैं, ये रुक्मणी आशीर्वाद लो, अखंड सौभाग्यवती भव, सत्यभामा अखंड सौभाग्यवती भव, नागंजति अखंड सौभाग्यवती भव, लक्ष्मणा अखंड सौभाग्यवती भव। महाराज ऐसे करते करते 500 को तो आशीर्वाद दे दिया, हाथ दुखने लगा। आशीर्वाद देकर देखो 500 बार ऐसे करके, और वहां तो 16,108 है। धीरे से बोला, भैया 1 मिनट यहां सुन, ये सब तुम्हारी पत्नी है, कन्हैयन का सब तुम्हारी भाभी हैं, इतनी। मैंने सोचा नहीं किसी पड़ोसी वड़ोसी की हो। एक काम करो भैया, इनकी तरफ से तुम आओ, हमारे चरण छू लो, हम तुमको ही आशीर्वाद दे देंगे। ये भारत का ब्राह्मण है, भारत का ऋषि है, जो भगवान को भी आशीर्वाद दे सकता है। सबकी ओर से सुदामा जी ने कृष्ण को आशीर्वाद दे दिया। बात करने लगे, गुरुकुल की बातें याद करते, बचपन की बातें याद करते, बात करते करते देखा ठाकुर जी ने कि बगल में कुछ छुपा है। पोटली छुड़ाली खोल करके देखा तो टूटे फूटे चावल। महाराज एक मुट्ठी खाए, दूसरी मुट्ठी खाई, 2 लोगों की संपत्ति दे दी, तीसरी मुट्ठी में त्रिलोकी की संपत्ति देने वाले थे कि रुक्मणी ने टोक दिया, क्या करते हो, कच्चे चावल खाने से पेट में दर्द हो जाता है। सुदामा जी ने भी समर्थन किया, भाभी ठीक बोलते भैया, कच्चे चावल नहीं खाने चाहिए। चल तू बोलता है तो नहीं खाता हूं। किसने क्या दिया, किसने क्या लिया, किसी को कुछ नहीं पता, और सुदामा जी तो जानते नहीं। जैसे गए सुदामा वहां 2-4 दिन नहीं रुके, 2-4 महीने नहीं रुके, केवल रात भर रुकर सुबह ही, भैया अच्छा मैं चलता हूं। अपनी कोई बात नहीं कही, अपनी नगरी की ओर चल दिया। जब नगरी में पहुंचे तो जाकर के देखते हैं कि जैसे महल वहां पर थे ऐसे महल वहां तैयार हैं। कृष्ण वहीं पर प्रकट हो गए। सुदामा जी तुम पर मेरी माया का कोई असर नहीं होगा, आप यहाँ पर परिवार सहित निवास कर सकते हो। भक्त वत्सल हैं। आइए 7 दिन तक आपने कथा सुनी, 7 दिन तक बहुत सारी बातों का जवाब आपने लिया और दिया। एक सवाल सुखदेव जी ने कहा कि राजन तुमने इस 7 दिन में हजारों प्रश्न मुझसे पूछे, एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहता हूं। परीक्षित ने कहा गुरुदेव पूछिए, आज्ञा करिए, क्या तुम मरोगे? सुखदेव जी ने केवल एक प्रश्न पूछा, 1 सेकंड का समय लिया। राजर्षि परीक्षित ने कहा नहीं, मैं नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि शरीर मरण धर्मा होता है। तक्षक नाग आएगा, इस शरीर को डसेगा, शरीर मर जाएगा, लेकिन मैं न मर सकता हूं, न जल सकता हूं, न कट सकता हूं, क्योंकि मैं तो शुद्ध हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, अमर हूं, अजर हूं। मैं कौन? आत्मा। जो भय था, भय दूर हो गया मृत्यु का, तो समझ लो मुक्ति हो गई।
यही इस कथा का सार है। और आइए, आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कल 6 बजे से हवन का समय रखा गया है। जितनी कलश वाली माताएं बहनें उन्हें जरूर आना है। बाकी सब लोग आएंगे तो और भी अच्छा है। भंडारे की व्यवस्था कैसे होगी आप सब लोग मिल करके कर लेना। क्या प्रसाद बनाओगे क्या नहीं बनाओगे। सुबह 6 बजे से हवन का समय होगा। 8-9 बजे तक 9:30 बजे तक हवन हो जाएगा। उसके बाद में कन्या पूजन, ब्राह्मणों का भोग प्रसाद, और फिर हम लोग विदा होकर के अपने घर की ओर निकलेंगे। आइए, केवल 2 शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। झांकी बहुत देर से तैयार है। ठीक है जी। और इस बीच में आगे का कार्यक्रम ये समझाएंगे। तो आइए, 2 शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा रे, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। हो हो माता पिता और भाई बहना, माता पिता और भाई बहना, सत्संग में तुम आते रहना, सत्संग में तुम आते रहना, यही आपसे है कहना हमारा। मिलन 7 दिल का हमारा तुम्हारा। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी
बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, अपनी तो बस इतनी कहानी, अपनी तो बस इतनी कहानी, इसलिए दुनिया में आना हमारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा। झोंका हवा का पानी करेला, झोंका हवा का पानी करेला, मेले में हर कोई रह जाए अकेला, वो फिर अकेला ही रह जाता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में बस याद छोड़ जाता है। आइए इन 7 दिन के दौरान मुझसे कोई इस व्यासपीठ से गलती हुई हो, कोई अपशब्द हो निकला हो, तो मुरली माधव से प्रार्थना है मुझे क्षमा करें। और यदि आपसे कोई अपराध बना हो तो भगवान आपको क्षमा करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं वाणी को विराम देता हूँ, कथा को विश्राम देता हूँ। आइए आगे का कार्यक्रम भैया जी आरती वारती और झांकियों के साथ में कराएंगे। बोले श्री बांके बिहारी और लाल की। देखिए कल सुबह 6